Hello friends, welcome back to the channel Goal E-Learning. My dear friends, as you all know that in this video series we are discussing the basics of English grammar. और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का बेसिक्स। गाइज, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पिछले जो वीडियोस हैं वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई मैथ्स नहीं है जो आप कोई भी टॉपिक उठाओगे या फिर जीके की तरह कोई भी टॉपिक उठाओगे वो आपके समझ में आ जाएगा। इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप समझना होता है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसा कि मैंने पहले वीडियो से स्टार्ट करके आपको बताया है कि किस तरह से अपन आगे स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। तो अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं और इस वीडियो को भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पिछले जो वीडियोस पढ़ाए गए हैं उनको एक बार देख लीजिए, तभी आपके ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन होती है रिलेटिंग। प्रेपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है ना। सेंटेंस के जो वर्ड होता है उनसे रिलेट करता है एक नाउन और प्रोनाउन को। रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स, है ना। सेंटेंस में जो और बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं उनसे रिलेट करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। यानी कि आपको प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। ये सारी बातें आपको पिछले वीडियोस में बताई गई है डिटेल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप पढ़ी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट सेंटेंस के साथ। देखिए, राघव की अगर मैं बात करूँ तो राघव क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और वैसे कि ये क्या है? नाउन। देखिए, अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर कभी आप नाउन बोल रहे हो कभी सब्जेक्ट बोल रहे हो, क्या सीन है ना। तो देखिए, एक तो होता है नाम और एक होता है काम। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मेरा नाम उपेन है और मैं एक टीचर हूँ, है ना। तो मेरा नाम तो उपेन हो गया और टीचिंग करना मेरा क्या हो गया? काम हो गया। वैसे ही ये जो राघव है इसका नाम तो ये है क्या? नाउन। लेकिन ये सेंटेंस में काम किसका करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया और सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ हुआ है। बॉट की बात करें तो बाई की फॉर्म है, बाई बॉट बोट, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। और इस सेंटेंस में ये एक ही वर्ब है तो ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। राघव बॉट अ बैग, ए क्या हो गया? आर्टिकल। राघव बॉट वॉट अ बैग, तो आर्टिकल, और ये पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट है तो ये वैसे क्या है? नाउन, लेकिन सेंटेंस में किस तरीके से काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। कोई भी नाम अगर आपको मिले, बैग, कार, ये जो भी होते हैं, पेन, टॉर्च, मोबाइल, आपका फ़ोन, पेन, बुक, पेपर, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं ना। तो राघव बॉट वॉट अ बैग, है ना, कि वर्ब से वॉट या हुम का रिप्लाई क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। राघव बॉट अ बैग फ्रॉम दिल्ली ऑन ट्यूसडे फॉर नेहा। अब देखिए, फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन इसके बाद अपना क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? नाउन, है ना। फिर से ऑन प्रेपोजिशन, और ये अपना क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है, तो ये भी क्या हो गई? नाउन। फिर से प्रेपोजिशन, ये अपना क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है, और ये क्या हो गया? नाउन। अब ये फ्रॉम से इस सेंटेंस के जो पिछले वर्ड हैं उनसे कनेक्ट हो रहा है ना। इस बैग ये जो है ये बाई करा है कहाँ से? दिल्ली से बाई करा है। कब बाई करा है? ट्यूसडे को बाई करा है ना। किसके लिए बाई करा है? नेहा के लिए बाई करा है। सेंटेंस में क्या, अब प्रेपोजिशन का अपन ने ये तो बता दिया कि भाई नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है बाकी वर्ड्स के साथ। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे, मतलब क्यों अपन ने प्रेपोजिशन बनाई सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, क्यों सेंटेंस में इसका यूज़ करते क्यों है? वो इसलिए, जैसे कि मैं अगर इस सेंटेंस में मेरे को ऐसे बोलना होता कि राघव बॉट अ बैग, ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये होता राघव बॉट अ बैग फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो तीसरा ऐसे होता राघव बॉट अ बैग ऑन ट्यूसडे, राघव बॉट अ बैग फॉर नेहा। तो इन सारे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए राघव बॉट अ बैग फ्रॉम दिल्ली ऑन ट्यूसडे फॉर नेहा,
4 सेंटेंस ना लिखने के बजाय अपने को एक ही सेंटेंस लिखना पड़े, इसके लिए अपन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाए और अर्थ दोनों का सेम ही, मतलब 4 सेंटेंस लिखो या फिर एक सेंटेंस में ये बात कन्वे करो, बात सेम ही है। ठीक है, इसलिए प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। एक सेंटेंस और देते हैं, रेखा वेंट टू मुंबई विद मोहित। ठीक है, तो रेखा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वैसे ही ये क्या है, नाउन। रेखा वेंट, वेंट क्या हो गई, वर्ब हो गई। रेखा वेंट टू मुंबई, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, जहाँ काम होगा वहीं आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। रेखा वेंट, कोई काम तो नहीं हो रहा, डूइंग एक्शन तो नहीं हो रहा ना, एक्शन तो नहीं हो रहा कोई कि भाई वो खाना खा रही है, खाना पका रही है, ऐसा काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ जाने का काम हो रहा है ना। तो रेखा वेंट वेर, रेखा वेंट वेर, तो ये यहाँ पर वोट या होम का रिप्लाई तो नहीं है ना, वोट या होम का रिप्लाई नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये क्या है, एक प्रेपोजिशनल, आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रेपोजिशन आपने लगाई और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रेखा वेंट वेर, अब अगर आप इस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को बोलोगे तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। ठीक है, जब अपन एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, क्योंकि ये आंसर आपको यहाँ आंसर किसका मिल रहा है, रेखा वेंट वेर, तो टू मुंबई, तो एक ये क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, अब देखिए रेखा वेंट टू मुंबई, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। रेखा वेंट टू मुंबई विद मोहित, ये फिर से प्रेपोजिशन और ये फिर से इसका ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो रेखा वेंट टू, टू प्रेपोजिशन, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप प्रेपोजिशन की बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं कंजंक्शन की। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन भी क्या करता है, या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है या फिर क्लोज को कनेक्ट करता है। ठीक है, कंजंक्शन क्या करेगा, किन्हीं दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा या फिर किन्हीं दो क्लोज को कनेक्ट करेगा। क्लोज क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, देखना है ना। एक तो सेंटेंस होता है और एक क्लोज होता है। ठीक है, अब देखिए अपन सेंटेंस डिस्कस करते हैं, उसमें आपको क्लोज समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ राम और श्याम, ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड हो गया राम और एक वर्ड हो गया श्याम, ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि राम और श्याम क्लास में है, तो राम भी क्लास में है और श्याम भी क्लास में है, दोनों क्लास में है ना। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट हैं और इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, ये कंजंक्शन। तो एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। आर क्या हो गई, वर्ब। इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, वर क्या हो गई, वर्ब हो गई। द क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट एंड लेंथी। द क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट एंड लेंथी। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कैसे हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्वेश्चंस कैसे हैं, डिफ़िकल्ट हैं। तो इन क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना ये डिफ़िकल्ट होना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। और वर्ब के बाद में जब एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जस्ट पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है, वर्ब के बाद में जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव का कौन सा यूज़ होता है, प्रेडिकेटिव यूज़। और एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या यूज़ कर सकते हो आप, एडवर्ब का यूज़ कर सकते हो। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। वैसे भी आप देख सकते हो कि डिफ़िकल्ट को भी और क्वालिफाई किया है कि डिफ़िकल्ट में भी बहुत डिफ़िकल्ट थे, वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, है ना। वर्ब के बाद में द क्वेश्चंस वर वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, डिफ़िकल्ट में भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। एंड लेंदी, ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। एक ये एडजेक्टिव हो गया और ये एक ये एडजेक्टिव का। इन्हीं क्वेश्चंस की बात ये है कि ये क्या थे, लेंदी थे और ये डिफ़िकल्ट भी थे। तो एंड के बाद आपको यहाँ पर एडजेक्टिव मिल रहा है और एंड के पहले भी एडजेक्टिव मिल रहा है। तो इन दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एंड के बाद, या मतलब कि एंड के पहले और एंड के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो हमेशा सेम होंगे। जैसे कि एंड के पहले यहाँ पर आपको नाउन मिल रही है और एंड के बाद आपको यहाँ भी नाउन मिल रही है, वैसे ही एंड के पहले यहाँ डिफ़िकल्ट यानी कि एडजेक्टिव था और एंड के बाद आपको क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव। यानी कि एंड के दोनों तरफ आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लोज की। अब देखिए क्लोज क्या होता है, क्लोज होता है किसी सेंटेंस में जितने सेंटेंस होते हैं ना, मतलब जितनी वर्ब होती हैं उतने ही क्लोज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दे प्लेड वेरी वेल, दे प्लेड वेरी वेल, अगर ये इतना ही सेंटेंस रहता तो ये एक सेंटेंस है। फिर उसके बाद बोला कि दे प्लेड वेरी वेल
अगर यहाँ पर बट नहीं होता तो ये सेंटेंस आगे ये होता कि दे प्लेड वेरी वेल दे लोस्ट द मैच। दे प्लेड वेरी वेल दे लोस्ट द मैच। वो अच्छा खेले लेकिन वो मैच हार गए। अब यहाँ पर अपन ने बट कंजंक्शन का यूज़ किया कि दे प्लेड वेरी वेल बट, अब यहाँ पर आपको दे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो अपन ने क्या यूज़ कर दिया, लोस्ट द मैच। अब देखिए जितनी वर्ब होंगी उतने ही आपके पास क्या होंगे, क्लोज होंगे। एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही। तो इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं, एक क्लोज तो ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया। कंजंक्शन के पहले एक क्लोज और कंजंक्शन के बाद में एक क्लोज। ठीक है, तो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए अपन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया। इन दोनों क्लोज को कनेक्ट करने का काम किसने किया, इस कंजंक्शन ने किया। अब अगर आपको कोई पूछे कि इसमें सेंटेंस कितने, सेंटेंस तो एक ही है क्योंकि सेंटेंस का पता आप किससे लगाओगे, फुल स्टॉप से। आपको एक फुल स्टॉप मिल रहा है तो एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आई होप कि यह बात आपको समझ में आएगी। एक बार अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लेड क्या हो गई, वर्ब हो गई। वेल क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। और वेरी फिर से क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। एडवर्ब के दो एडवर्ब एक साथ आ सकती हैं, हाँ बिल्कुल आ सकती है। पिछले वीडियो में ही आपको बताया, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन दो एडवर्ब एक साथ आ सकती है। बट क्या हो गया, यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। लोस्ट वर्ब हो गई और ये लोस्ट व्हाट, दे लोस्ट व्हाट द मैच, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी हैड मिस्ड द बस सो ही बुकड अ टैक्सी। अब देखिए एक क्लोज तो ये हो गया, ये सो क्या है, कंजंक्शन, और एक क्लोज ये हो गया। एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, दो वर्ब तो दो क्लोज है। ठीक है, इन्हीं दो क्लोजों को कनेक्ट किया है किसने, इस सो ने, है ना। वैसे ही जैसे यहाँ पर था कि बट वे अच्छा खेले, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, अच्छा खेले लेकिन वो मैच हार गए, है ना। अब बस मिस हो गई उनकी, सी हैड मिस द बस। अब उसकी बस मिस हो गई है तो वो क्या करेगी, एक टैक्सी बुक करेगी। बस मिस हो गई इसलिए टैक्सी बुक करेगी, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और ये क्या कर रहा है, ही बुकड अ टैक्सी, ये एक वर्ब है आपके पास, ये एक वर्ब है, यानी कि ये एक क्लोज तो ये हो गया क्लोज टू, और एक क्लोज ये हो गया क्लोज वन। तो इन दोनों क्लोजों को कनेक्ट कर रहा है कौन, ये सो कंजंक्शन। अगर सेंटेंस को ब्रेक करें तो सी हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, मिस्ड हो गई मेन वर्ब, सी हैड मिस्ड व्हाट तो द बस हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ही बुकड अ टैक्सी, उसकी बस मिस हो गई इसलिए ही बुकड व्हाट तो अ टैक्सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये था प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में बेसिक्स। कंजंक्शन क्या करता है, किन्हीं दो वर्ड्स या फिर किन्हीं दो क्लोजेज को जोड़ सकता है। और प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करेगी, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करेगी, नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करेगी किससे, सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। जैसे कि फ्रॉम ने कनेक्ट किया इस बैग को दिल्ली के साथ। ठीक है, फ्रॉम ऑन, ये ऑन ने कनेक्ट किया इस बैग को ट्यूसडे के साथ, है ना। ऑन ने क्या करा, जैसे राघव बॉट अ बैग ऑन ट्यूसडे, है ना। तो बैग और ट्यूसडे को कनेक्ट करा है ना, तो सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स होंगे उनको कनेक्ट करेगा नाउन और प्रोनाउन के साथ। ट्यूसडे की बात करूँ तो ये भी नाउन है, दिल्ली भी नाउन है, नेहा भी नाउन है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ कनेक्ट करेगा, और कंजंक्शन क्या करेगा, सेंटेंस के में दो वर्ड्स को या फिर दो क्लोजेस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देखने के बाद, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सीरीज़ में सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ रूपेन तिवारी साइनिंग ऑफ।